कुछ पोस्टों को वेकेंट कर दिया गया। बच्चों का गुस्सा आयोग के ऊपर उमड़ रहा है। बच्चों के द्वारा कई सारी मांग रखी जा रही है। बच्चों के द्वारा कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या आयोग दोबारा से 28 लोगों के नाम जारी करेगा जिनको सेलेक्ट किया जाएगा? डियर यूपी पीसीएस, आपकी मंशा क्या है? आप करना क्या चाहते हैं? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल उन सभी बच्चों का है जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं या दे चुके हैं। ये सवाल क्यों आया, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये सवाल इतना लाजमी क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये सवाल क्यों उठ रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का आयोग है जो लोक सेवा का एग्ज़ाम कराता है, जिसे हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस कहते हैं। अब उसके द्वारा 2 एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में करवाए गए थे और उसका रिजल्ट भी फाइनल दे दिया गया। एग्ज़ाम थे आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस के द्वारा कराया गया आपका अपर पीसीएस और आपका आरओ एआरओ, जिसका फाइनल रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में इन्होंने जारी किया है। अब इस जारी करने के बाद, इस रिजल्ट को जारी करने के बाद बच्चों का गुस्सा आयोग के ऊपर उमड़ रहा है। बच्चों के द्वारा कई सारी मांग रखी जा रही हैं। बच्चों के द्वारा कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये हमारे साथ ऐसा गलत क्यों किया जा रहा है। अब वो क्या गलत किया गया है, आयोग के द्वारा उसको समझना होगा। यहाँ पर यूपी पीसीएस के द्वारा दोनों रिजल्ट जब डिक्लेयर किए गए तो यहाँ कुछ पोस्टों को वेकेंट कर दिया गया, जिसकी वजह से बच्चों ने ये पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो आयोग के ऊपर फोड़ दिया कि भाई अगर आपको ये सीट खाली करनी थी तो आपने उन्हें भरा क्यों। अब ये सीट खाली कौन सी की गई है? जब यहाँ पर दोनों रिजल्ट डिक्लेयर किए गए तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो दोनों एग्जाम में क्या हुए थे, क्वालिफाई हुए थे। अब दोनों एग्जाम में क्वालिफाई होने की वजह से उन्हें किसी एक पोस्ट के लिए अपना चुनाव फाइनल करना था। आयोग ने यहाँ पे उन अभ्यर्थियों से, उन कैंडिडेट से पूरा का पूरा ब्यौरा मांगा भी था, एक्सप्लेनेशन मांगा भी था, और कुछ बच्चों ने वापसी का वो पूरा का पूरा जो सर्टिफिकेट था वो भर दिया, लेकिन कुछ बच्चों ने वो नहीं भरा, वो आवेदन वहां पर उन्होंने नहीं दिया। इसी ही वजह से उन पोस्टों को वहां पे उनके द्वारा भरा गया। लेकिन बाद में जब दोनों जगह पे वो पोस्ट भर दी गई तो इसी वजह से आयोग ने 28 बच्चों को वहां से हटा दिया। अब 28 पोस्ट वहां पे खाली हो गई हैं। ये चीज अब बच्चों के लिए एक परेशानी बन गई है। बच्चे कह रहे हैं कि भाई आप चयन के बाद जब इन पोस्टों को खाली कर देते हैं तो वहां पर आप इन पोस्टों को अब कैसे भरेंगे? या तो आपको अगली भर्ती में करना पड़ेगा या आपको दोबारा से एक रिजल्ट 28 पोस्ट के लिए देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या आयोग दोबारा से 28 लोगों के नाम जारी करेगा जिनको सेलेक्ट किया जाएगा, या इन 28 पोस्ट को अगली वैकेंसी में जोड़कर रखा जाएगा। यहां पर आपको कुछ चीजें और भी समझनी होंगी, और वो है कि भाई क्या इस पूरे एग्जाम में ये जो पूरा सिलेक्शन है, क्योंकि जब बच्चों की आप लिस्ट देखेंगे कि कुछ बच्चे यहाँ पे आरक्षित वर्ग के हैं जो दोनों जगह पे सेलेक्ट हुए हैं, कुछ बच्चे आपके मूल्यांकन पे सवाल उठा रहे हैं। मूल्यांकन पे कैसे सवाल उठा रहे हैं वो भी समझ लीजिए कि पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा में आपको पूरा का पूरा जो स्लॉट है उसके एक मूल्यांकन प्रणाली पे सवाल उठा है, और वो सवाल ये है कि जो आपकी 001 सीरीज थी उसमें 4927 बच्चों ने पेपर दिया था उस सीरीज के बिहाफ पर, जिसमें से आपके 440 सेलेक्ट हुए। दूसरा, जब आपकी सीरीज नंबर 02 से 05 देखी जाती है उसमें आपके 10,149 बच्चे थे, जिसमें से 492 ही सेलेक्ट हुए। यानी कि जो 2 से लेके 5 की सीरीज है उसमें लगभग आधा हो गया चयन। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि भाई दूसरी वाली जो ये पूरा
पूरा ब्लॉक है उसमें इतने बच्चे कैसे कम सेलेक्ट हो सकते हैं, जबकि पहले वाली सीरीज में आपके बच्चे कम हैं और वहां पे ज्यादा सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो सवाल यहां पर भी उठ रहे हैं। ये सवाल कम बच्चों का नहीं है, ज्यादा बच्चों का नहीं है, ये सवाल बच्चों का है, प्रॉपर एक पूरे के पूरे एक वर्ग का है जो तैयारी करता है, जो सिलेक्शन के लिए अपनी दिन रात मेहनत करता है, अपनी रातों की नींद चुराता है। अब ये पूरा का पूरा सवाल एक तंत्र से है, उस वर्ग से है जो इन बच्चों के लिए परीक्षा का आयोजन कराता है। यहां पे किसी टीचर के बिहाफ पर, किसी स्टूडेंट के बिहाफ पर यह बात नहीं रखी गई, ये पूरे एक समाज के बिहाफ पर बात रखी जा रही है कि आयोग को इसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए और आयोग को एक कड़ी व्यवस्था के तहत यहां पर ये रूल बनाने चाहिए कि जो बच्चे एक एग्जाम दे रहे हैं फिर वो सिलेक्शन तक उसी को दें। या जैसे आप इंजीनियरिंग में देखते हैं, मेडिकल में देखते हैं, आप सारी जगहों पे एक ही बार में पेपर कराते हैं और फिर उसके हिसाब से आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में बच्चे को भेज देते हैं। तो आप आयोग के द्वारा ये होना चाहिए कि भाई आप एक ही एग्जाम कराएं और उसमें आप जिसकी रैंक जहां पे आ रही है उसे सेट कर दें। इससे बच्चों का सिलेक्शन भी ज्यादा होगा और इससे बच्चों में उम्मीद भी ज्यादा बढ़ेगी। जैसा अभी हाल फिलहाल में बिहार सरकार ने कई रूल यहां पे पास किए हैं कि जो सरकारी जॉब में है वो एक अटेम्प्ट के अलावा दूसरा अटेम्प्ट नहीं ले सकते हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।